हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपके वेरियस एग्जाम्स में आते हैं आपके। ठीक है, देखो पहले तो मैं बताता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं काफी सारी चीजें वो ऐसा पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो है नो डाउट, बट एग्जाम्स वगैरह में पूछता नहीं आपका। तो वो चीजें अभी हमारे लिए फिलहाल के लिए एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक्स। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको और हमारी टीम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वगैरह आपके पास लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि यार देखो, एग्जाम निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें आपको छोड़नी है आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम जो लेके आए हैं उसमें क्या चीजें पढ़नी है। और रियलिटी ये है कि जैसे जो एसएससी जेई के पेपर देते हो आप, या जो डिप्लोमा लेवल के पेपर हैं, या वेरे जेई के जो एग्जाम्स हैं, उनमें सिलेबस अलग होता है या थोड़ा सा आपके टॉपिक्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप ईएससी वगैरह के देखोगे एग्जाम्स, या स्टेट लेवल एई के एग्जाम देखोगे, या फिर आप गेट वगैरह के एग्जाम देखोगे, वहां पर टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं आपके। ठीक है, और क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अलग होते हैं आपके। ठीक है, हालांकि टॉपिक्स आपके मोर और लेस सेम है आपके। तो ये टॉपिक्स मैं लेके आया हूं आपके लिए। आज मैं लाया हूं सॉलिड मैकेनिक्स के टॉपिक्स। देख लीजिए आप कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। पहले आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स वगैरह की प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। आपके डिफरेंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसे कंपेयर करते हैं, क्यों स्टील हमारी फर्स्ट चॉइस होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं आप। फिर हमारे पास है हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट और रियलिटी में इन दोनों टॉपिक्स को मिलकर हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि काफी लोगों को सब्जेक्ट भी बोलते हो। रियलिटी में ये दो ही आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है आपके। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हमारे पास क्या होते हैं आपके पास क्रॉस सेक्शन है, उनके सेंट्रॉइड वगैरह निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, फिर है आपका इनडिटर्मिनेसिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनडिटर्मिनेसिव स्ट्रक्चर किस किस चीज की जरूरत है आपको। अच्छा, पहले तो देखो, दो टाइप की डिटर्मिनेसी आपने पढ़ी, एक तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और दूसरा आपके पास है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे आप बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी अगर इस सब्जेक्ट पे आप कमांड अच्छी कर लेते हो। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और दूसरा है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। अब आपको किसकी चीजें की दोनों चीजें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है फ्रेम्स के लिए, दूसरा आपको ये पढ़ना है बीम्स के लिए, और तीसरा आपको ये चीजें पढ़नी है आपके ट्रसेस के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी आपको। बाकी हम धीरे धीरे करके मैं प्रॉपर्टी के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर हुक्स लॉ के लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और आप जानते हो इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक आपका, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और रियलिटी में जो सॉलिड मैकेनिक्स होता है इट इज अ गेटवे ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक ही काम करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं आप। बट फर्क ये होता है कि दे आर फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आपका, या मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनडिटर्मिनेट होते हैं आपके। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, एसएफडी और बीएमडी जो सॉलिड में पढ़ना है ना आपका, ये हमारे जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन से वाले हैं, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स के हैं आपके, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम आपको एनालिसिस करवाएंगे आने वाले टॉपिक्स में। डिटर्मिनेट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्या होता है, धीरे धीरे बातें आपके समझ में आएंगी आपके। आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं वो भी इन टॉपिक्स को, हमारी वीडियोस वगैरह को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए प्लीज, शेयर स्ट्रेसेस। देखो, अगर आपको एसएफडी समझ में आ गया ना अच्छे से, तो शेयर फोर्स से निकलती है शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट से निकलती है बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये स्ट्रेन्स मैंने इसलिए अलग लिखा है कि जो एसएससी जेई वगैरह या जेई वाले जो एग्जाम देते हैं उनके सिलेबस में सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और बहुत छोटा सा पार्ट है इसका। और जो एई एस्पिरेंट्स हैं, जो ईएससी वगैरह के पेपर दे रहे हैं या स्टेट लेवल एक दे रहे हैं, उसमें स्ट्रेसेस के लिए थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं और उनके सिलेबस में स्ट्रेन्स भी है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो स्टैंडर्ड केसेस वगैरह हैं आपके पास, कुछ मेथड्स वगैरह हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप इसमें। ठीक है, और एक्चुअली इसमें स्लोप भी पढ़ना है आपको, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दो चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट है टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट्स। ठीक है, तो सर्कुलर शाफ्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। पावर जनरेशन कैसे करते हो, एनर्जी कैसी होती है सर्कुलर शाफ्ट्स की, कितनी एनर्जी डेवलप होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस समझ में आ गया, टॉर्शन समझ में आ गया, तो कंबाइंड भी समझ में आ जाएगा। इसमें दोनों लगाने हमको एट द सेम टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर शाफ्ट अगर दोनों लग जाएंगे, यानी टॉर्क भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, तो स्ट्रेसेस में कितना फर्क आएगा ये आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉलम्स। तो रियलिटी ये है कि यार कॉलम ना सॉलिड मैकेनिक्स का थोड़ा कम पूछा जाता है आपका, हालांकि यही थ्योरी जनरेट होती है, क्योंकि आप आरसीसी में भी स्टील में भी पढ़ोगे कॉलम्स, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कुछ थ्योरेटिकल बातें पूछता है आपसे एग्जाम्स में, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी देख सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स है ना, 12 टॉपिक्स,
ये जेई एस्पिरेंट्स के टॉपिक्स हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आप, या डिप्लोमा लेवल में आप पढ़ रहे हो कॉलेजेस में, तो ये टॉपिक्स आपके हैं। इसमें भी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स, सिर्फ स्ट्रेसेस पढ़ना है, स्ट्रेन्स नहीं है आपका। स्ट्रेन्स आपका एई वाले पेपर में आता है। अब जो आपके बीटेक एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ना ये टॉपिक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कुछ टॉपिक्स प्रेशर वेसल्स के बारे में पढ़ना है आपको, थिक एंड थिन सिलेंडर आपने सुना होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इन सारे टॉपिक्स का जो सार है ना आपका, वो हम यहाँ यूज करते हैं आपके। तो आप कैसे प्रेशर वेसल डिजाइन करते हो, क्या क्या बातें रखनी पड़ेगी आपको, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एनालाइज करके बनाई हुई है, तो उनको थोड़ा सा हम लगाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर सेंटर। ठीक है, तो शेयर सेंटर और शेयर स्ट्रेसेस इसी में पढ़ लेंगे आप इसको, बट आपके ये जो बीटेक वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के लिए है ये आपका, जो आप एई वगैरह के पेपर देते हो आप। और स्प्रिंग्स वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना है आपको। तो मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक्स आपके आ गए हैं। ठीक है, देखो यार, इनिशियली हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो ये टॉपिक्स आप अगर बुक से पढ़ो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, किसी कोचिंग के नोट्स ले लो, या कॉलेजेस में इनके नोट्स बनाओ, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग द एग्जाम्स आपका। और कॉलेजेस में भी आप अच्छे नंबर वगैरह लेके आ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो एक और बात मैं आपको बताता हूं कि, ठीक है, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इस सब्जेक्ट कहां कहां कनेक्ट होता है आपका। ठीक है, अगर आप सॉलिड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ते हो ना, इन टॉपिक्स को अच्छे से सीख लेते हो, तो एक तो आपका ना आरसीसी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि आरसीसी में ना यही लॉजिक्स हम यूज करते हैं आज। ठीक हो गया, और आरसीसी चाहे डिप्लोमा एस्पिरेंट्स हो, चाहे जेई एग्जाम दो, चाहे ए दो, वहां आता है आपका बहुत अच्छे लेवल पे। स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर, हालांकि रियलिटी ये है कि जेई एग्जाम्स में स्ट्रक्चर आता नहीं यार। ठीक है, तो जो एई एस्पिरेंट्स है उनको स्ट्रक्चर बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका स्टील स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी, स्टील स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, क्योंकि यही लॉजिक्स का ना थ्योरेटिकल पोर्शन हम इन सारी चीजों में यूज करते हैं आपके। ठीक है, और रियलिटी ये कि अगर आप सब्जेक्ट अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आपका मेंटल लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा आपका, और उससे फर्क पड़ेगा कि बाकी सब्जेक्ट भी आप अच्छे से सीख पाओगे आप। और इन चारों सब्जेक्ट्स की रियलिटी ये है ना, इन चारों सब्जेक्ट्स के ना अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो रिवीजन बहुत कम चाहिए होता है आपको इनका, क्योंकि आपको ना ये क्वेश्चन एक बार सीख लिया तो आप थ्रू आउट द लाइफ इन चीजों को याद रखते हैं आप, और ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि रिवीजन में ना टाइम बहुत कम लगेगा। और इसका ना ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है कि अगर आप इन सब्जेक्ट कमांड नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अलग अलग आ गया ना आपका, तो आप दिमाग चला नहीं पाओगे। और इन सब्जेक्ट्स की ना एक ही डिमांड है, वो है 3D, मतलब चीजों को 3 डायमेंशनल सोचना है, मतलब इमेजिनेशन करना। ठीक है, कि इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है, कितना डिफ्लेक्ट करेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे होंगी, आपको इमेजिनेशन बहुत जरूरी है आपकी। ठीक है, तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नए सब्जेक्ट्स का, किसी और सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और वीडियो के साथ साथ मैं एक और बताना चाहूंगा, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, जिन चीजों में हमें डाउट होता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में आपको। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय।